नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके जीवन में जो व्यक्ति आपके सबसे अधिक निकट है, क्या वह केवल इस जन्म का साथी है, या फिर उसके साथ आपका कोई ऐसा संबंध है जो जन्मों जन्मों से चला आ रहा है? क्या आपकी पत्नी केवल एक सामाजिक रिश्ता है, या फिर वह आपके अधूरे कर्मों का दर्पण है? क्या वह आपके जीवन में संयोग से आई है, या फिर यह ईश्वर की बनाई हुई एक गहरी आध्यात्मिक योजना है? आज का यह दिव्य संवाद आपके मन के अनेक भ्रमों को दूर कर सकता है। यदि आप विवाहित हैं या विवाह के बारे में सोच रहे हैं, तो इस ज्ञान को अंत तक अवश्य सुनिए, क्योंकि आज राजा जनक एक ऐसा रहस्य प्रकट करने वाले हैं जिसे जानकर आपके रिश्तों को देखने का दृष्टिकोण बदल जाएगा। राजा जनक ने पूछा, हे ज्ञानी पुरुष, मुझे यह बताइए कि जीवन में जो पत्नी प्राप्त होती है, क्या वह केवल भाग्य का खेल है, या उसके पीछे आत्मा और कर्म का कोई गहरा रहस्य छिपा हुआ है? साधक मुस्कुराए और बोले, राजन, इस संसार में कुछ भी आकस्मिक नहीं होता। जिस प्रकार बीज बोने पर उसी प्रकार का वृक्ष उत्पन्न होता है, उसी प्रकार आत्मा भी अपने संचित कर्मों के अनुसार संबंधों को आकर्षित करती है। राजा जनक ने पुनः पूछा, तो क्या पति पत्नी का मिलन भी पूर्व जन्मों के कर्मों का परिणाम है? साधक बोले, हाँ राजन, कई बार जिस व्यक्ति को तुम अपनी पत्नी के रूप में देखते हो, वह केवल इस जन्म की साथी नहीं होती। वह तुम्हारे अधूरे कर्मों, अधूरी शिक्षाओं और आत्मिक विकास की एक महत्वपूर्ण कड़ी होती है। राजा जनक आश्चर्यचकित होकर बोले, यदि ऐसा है तो क्या पत्नी हमारे सुख और दुख का कारण भी बनती है? साधक ने उत्तर दिया, राजन, कोई भी व्यक्ति स्वयं सुख या दुख का कारण नहीं होता। वह केवल तुम्हारे भीतर छिपी हुई प्रवृत्तियों को बाहर लाने का माध्यम बनता है। यदि तुम्हारे भीतर क्रोध है तो परिस्थितियां उसे प्रकट करेंगी। यदि तुम्हारे भीतर प्रेम है तो वही संबंध प्रेम का विस्तार बनेंगे। पत्नी तुम्हारे कर्मों का दर्पण होती है, दंड नहीं। राजा जनक ने पूछा, किंतु अनेक लोग अपने वैवाहिक जीवन में संघर्षों का सामना करते हैं। क्या इसका अर्थ यह है कि उनके कर्म भारी हैं? साधक बोले, राजन, संघर्ष बुरे कर्मों का प्रमाण नहीं है। संघर्ष आत्मा की शिक्षा का माध्यम है। कभी कभी आत्मा को धैर्य सीखना होता है, कभी क्षमा, कभी त्याग, तो कभी निस्वार्थ प्रेम। जिन पाठों को आत्मा अकेले नहीं सीख सकती, उन्हें वह संबंधों के माध्यम से सीखती है। इसीलिए जो व्यक्ति तुम्हें सबसे अधिक चुनौती देता है, वही तुम्हारा सबसे बड़ा गुरु भी हो सकता है। राजा जनक कुछ क्षण मौन रहे और फिर बोले, तो क्या पत्नी वास्तव में हमारे कर्मों का परिणाम है? साधक बोले, राजन, इसे दंड के रूप में मत समझो, इसे अवसर के रूप में समझो। आत्मा जिस अनुभव की आवश्यकता महसूस करती है, उसी प्रकार के संबंध उसके जीवन में आते हैं। यदि आत्मा को करुणा विकसित करनी है, तो उसे ऐसे संबंध मिल सकते हैं जो उसकी सहनशीलता को बढ़ाए। यदि उसे अहंकार का त्याग करना है, तो उसे ऐसे अनुभव मिल सकते हैं जो उसके अहं को चुनौती दें। राजा जनक ने पूछा, क्या इस कर्म बंधन से मुक्ति संभव है? साधक मुस्कुराए और बोले, हाँ राजन, मुक्ति संभव है। जब तुम संबंधों को स्वामित्व की दृष्टि से नहीं, बल्कि आत्मिक विकास की दृष्टि से देखने लगते हो, तभी बंधन समाप्त होने लगते हैं। जब तुम यह समझ लेते हो कि कोई भी व्यक्ति तुम्हारा स्थायी स्वामी या सेवक नहीं है, बल्कि आत्मा की यात्रा में एक सहयात्री है, तभी वास्तविक स्वतंत्रता का जन्म होता है। राजा जनक बोले, किंतु मनुष्य प्रेम और आसक्ति में अंतर कैसे समझे? साधक ने उत्तर दिया, प्रेम स्वतंत्र करता है, आसक्ति बांधती है। प्रेम में स्वीकार होता है, आसक्ति में नियंत्रण की इच्छा होती है। प्रेम आत्मा को विस्तार देता है, आसक्ति भय उत्पन्न करती है। यदि तुम्हारा संबंध तुम्हें भीतर से शांत, करुणामय और जागरूक बना रहा है, तो वह प्रेम है। यदि वह तुम्हें भय, अधिकार और अपेक्षाओं में बांध रहा है, तो वह आसक्ति है। राजा जनक ने गंभीर होकर पूछा, यदि पति पत्नी के बीच निरंतर विवाद हो, तो उन्हें क्या करना चाहिए? साधक बोले, सबसे पहले स्वयं को देखना चाहिए। मनुष्य अक्सर दूसरे को बदलने का प्रयास करता है, जबकि परिवर्तन की शुरुआत स्वयं से होती है।
जब एक व्यक्ति अपनी चेतना को ऊंचा उठाता है तो संबंधों की ऊर्जा भी बदलने लगती है। क्षमा, संवाद, धैर्य और समझ, ये चार स्तंभ किसी भी संबंध को नया जीवन दे सकते हैं। राजा जनक ने पूछा, क्या हर आत्मा का कोई निश्चित साथी होता है? साधक बोले, राजन, आत्माएं अनेक स्तरों पर जुड़ती हैं। कुछ संबंध अल्पकालिक होते हैं, कुछ दीर्घकालिक। महत्वपूर्ण यह नहीं है कि कौन तुम्हारे साथ कितने समय तक रहता है। महत्वपूर्ण यह है कि उस संबंध ने तुम्हें आत्मिक रूप से कितना विकसित किया। फिर साधक ने एक अत्यंत गहरी बात कही, राजन, जिस दिन मनुष्य यह समझ जाएगा कि उसका जीवन किसी दूसरे को दोष देने के लिए नहीं बल्कि स्वयं को जानने के लिए है, उसी दिन उसके अधिकांश दुख समाप्त हो जाएंगे। पत्नी हो या पति, माता पिता हो या संतान, हर संबंध आत्मा के विकास का एक माध्यम है। जो इस रहस्य को समझ लेता है वह शिकायत छोड़कर कृतज्ञता सीख जाता है। राजा जनक की आंखों में नई समझ की चमक थी। उन्होंने कहा, आज मुझे झांत हुआ कि संबंध केवल सांसारिक व्यवस्था नहीं है, वे आत्मा के विकास की सीढ़ियां हैं। जिसे मैं केवल भाग्य समझता था वह वास्तव में कर्म और चेतना का गहरा विज्ञान है। साधक बोले, राजन, स्मरण रखो, किसी भी संबंध का उद्देश्य तुम्हें पूर्ण करना नहीं है बल्कि तुम्हें स्वयं को पहचानने में सहायता करना है। जब तुम अपने भीतर की आत्मा को जान लेते हो तब संबंध बंधन नहीं रहते, वे प्रेम और करुणा की अभिव्यक्ति बन जाते हैं। राजा जनक ने विनम्र होकर कहा, मैं इस ज्ञान को अपने जीवन में धारण करूंगा और प्रत्येक संबंध को आत्मा के विकास का अवसर मानूंगा। प्रिय दर्शकों, यदि आज के इस ज्ञान ने आपके हृदय को स्पर्श किया हो तो एक क्षण रुककर अपने जीवन के संबंधों को नए दृष्टिकोण से देखने का प्रयास कीजिए। शायद जिन लोगों को आप अपने दुख का कारण मानते हैं वही आपकी आत्मा के सबसे बड़े शिक्षक हों, क्योंकि आत्मा की यात्रा में कुछ भी व्यर्थ नहीं होता। हर मिलन का एक उद्देश्य होता है, हर संबंध एक संदेश लेकर आता है और हर अनुभव आपको स्वयं के सत्य के निकट ले जाने के लिए ही होता है। राजा जनक ने गंभीर स्वर में पूछा, हे ज्ञानी, यदि पत्नी केवल एक सांसारिक संबंध नहीं बल्कि आत्मा के विकास का माध्यम है तो फिर संसार में इतने अधिक वैवाहिक कष्ट क्यों दिखाई देते हैं? क्यों एक दूसरे से प्रेम करने वाले लोग भी समय के साथ दुखी हो जाते हैं? साधक बोले, राजन, इसका कारण यह है कि मनुष्य विवाह को केवल शरीरों का मिलन समझ लेता है, जबकि वास्तविकता में यह दो संस्कारों, दो चेतनाओं और दो कर्म यात्राओं का मिलन होता है। जब दो नदियां मिलती हैं तो प्रारंभ में उनका जल अशांत हो सकता है, परंतु समय के साथ वे एक विशाल धारा बन जाती हैं। उसी प्रकार पति पत्नी के बीच जो संघर्ष दिखाई देता है वह अक्सर उनके भीतर के अपूर्ण संस्कारों के टकराव का परिणाम होता है। राजा जनक ने पूछा, तो क्या प्रत्येक व्यक्ति अपने साथ पिछले जन्मों के संस्कार लेकर आता है? साधक बोले, हाँ राजन, आत्मा शरीर बदलती है परंतु अपने सूक्ष्म संस्कारों को साथ लेकर चलती है। मनुष्य का क्रोध, उसका भय, उसकी करुणा, उसका धैर्य, ये सब केवल इस जन्म की देन नहीं होते। अनेक जन्मों की यात्राएं मिलकर उसके वर्तमान व्यक्तित्व का निर्माण करती हैं। इसीलिए कभी कभी बिना किसी स्पष्ट कारण के दो व्यक्तियों के बीच अत्यधिक आकर्षण या अत्यधिक विरोध दिखाई देता है। राजा जनक ने आश्चर्य से पूछा, क्या इसका अर्थ यह है कि जिनसे हमारा गहरा संबंध होता है उनसे हमारा कोई पुराना कर्म संबंध भी होता है? साधक ने उत्तर दिया, निश्चित रूप से राजन, आत्माएं यूं ही एक दूसरे के जीवन में प्रवेश नहीं करती। कुछ आत्माएं हमें प्रेम सिखाने आती हैं, कुछ आत्माएं धैर्य सिखाने आती हैं, कुछ आत्माएं हमारे अहंकार को तोड़ने आती हैं और कुछ आत्माएं हमें यह समझाने आती हैं कि वास्तविक सुख बाहरी परिस्थितियों में नहीं बल्कि आत्मा की शांति में है। राजा जनक ने पूछा, यदि पति पत्नी का संबंध कर्मों से बंधा है तो क्या उन्हें इस बंधन को निभाना चाहिए, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों? साधक बोले, राजन, धर्म का अर्थ अंधा सहन करना नहीं है। धर्म का अर्थ है सत्य, करुणा और विवेक के साथ जीवन जीना। यदि संबंध आत्मिक विकास में सहायक है तो उसे प्रेम और धैर्य से निभाना चाहिए, परंतु यदि संबंध हिंसा, अपमान
और अधर्म का रूप ले ले तो वहां विवेक का प्रयोग आवश्यक है। ईश्वर ने मनुष्य को केवल सहने के लिए नहीं बल्कि समझदारी से जीवन जीने के लिए बुद्धि भी प्रदान की है। राजा जनक ने पूछा, हे ज्ञानी, मनुष्य अपने संबंधों को कैसे पवित्र बना सकता है? साधक मुस्कुराए और बोले, राजन, संबंध तब पवित्र बनते हैं जब उनमें 3 बातें उपस्थित हों। पहली, सम्मान; दूसरी, समझ; तीसरी, स्वीकार। जहां सम्मान नहीं वहां प्रेम धीरे धीरे समाप्त होने लगता है, जहां समझ नहीं वहां भ्रम जन्म लेते हैं, और जहां स्वीकार नहीं वहां निरंतर संघर्ष होता है। राजा जनक बोले, परंतु मनुष्य अक्सर अपने साथी को बदलने का प्रयास करता है, क्या यह उचित है? साधक ने उत्तर दिया, राजन, परिवर्तन प्रेरणा से आता है, दबाव से नहीं। जब तुम किसी को बदलने का प्रयास करते हो तो विरोध उत्पन्न होता है, परंतु जब तुम स्वयं में परिवर्तन लाते हो तो तुम्हारी चेतना का प्रभाव दूसरों तक भी पहुंचता है। जैसे एक दीपक अंधकार से लड़ता नहीं बल्कि स्वयं प्रकाश बन जाता है, उसी प्रकार मनुष्य को पहले स्वयं में प्रकाश जगाना चाहिए। राजा जनक ने पूछा, यदि पति पत्नी के विचार बिल्कुल अलग हों तो क्या उनका संबंध सफल हो सकता है? साधक बोले, हां राजन, समानता से अधिक महत्वपूर्ण है परस्पर सम्मान। 2 वृक्ष अलग अलग हो सकते हैं, परंतु यदि उनकी जड़ें मजबूत हों तो वे तूफानों का सामना कर सकते हैं। उसी प्रकार 2 व्यक्तियों के विचार भिन्न हो सकते हैं, परंतु यदि उनके भीतर सम्मान और विश्वास हो तो संबंध स्थिर रहता है। राजा जनक ने पुनः प्रश्न किया, क्या प्रेम वास्तव में शाश्वत होता है? साधक बोले, राजन, जो प्रेम आत्मा से उत्पन्न होता है वह शाश्वत होता है, परंतु जो केवल अपेक्षाओं पर आधारित होता है वह परिस्थितियों के साथ बदल जाता है। सच्चा प्रेम पाने की इच्छा नहीं रखता बल्कि देने की क्षमता विकसित करता है। वह स्वामित्व नहीं चाहता बल्कि स्वतंत्रता प्रदान करता है। राजा जनक ने पूछा, मनुष्य अपने वैवाहिक जीवन में शांति कैसे ला सकता है? साधक बोले, 4 बातों को जीवन में अपनाकर। पहली, क्रोध के समय मौन, क्रोधित मन कभी सही निर्णय नहीं लेता। दूसरी, अहंकार का त्याग, जहां केवल मैं सही हूं का भाव होता है वहां प्रेम नहीं टिकता। तीसरी, कृतज्ञता, जो व्यक्ति अपने साथी के गुणों को देखना सीख जाता है उसका जीवन बदल जाता है। चौथी, आध्यात्मिकता, जब 2 व्यक्ति ईश्वर की ओर साथ बढ़ते हैं तो उनका संबंध और भी गहरा हो जाता है। राजा जनक बोले, हे ज्ञानी, क्या आत्मा वास्तव में अकेली होती है? साधक मुस्कुराए और बोले, राजन, आत्मा पूर्ण है। वह न किसी से अधूरी होती है और न किसी से पूर्ण होती है। संबंध जीवन की यात्रा को सुंदर बनाते हैं, परंतु आत्मा का अस्तित्व उनसे निर्भर नहीं होता। जब मनुष्य इस सत्य को जान लेता है तब उसका प्रेम भय से मुक्त हो जाता है। राजा जनक ने पूछा, तो क्या वास्तविक सुख संबंधों में नहीं है? साधक बोले, राजन, वास्तविक सुख भीतर की शांति में है। यदि भीतर अशांति है तो संसार का कोई संबंध स्थायी सुख नहीं दे सकता, और यदि भीतर शांति है तो संबंध आनंद के माध्यम बन जाते हैं। राजा जनक ने कहा, आज मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मैंने संबंधों को कभी सही दृष्टि से समझा ही नहीं। साधक बोले, यही जागरण की शुरुआत है राजन। जब मनुष्य दूसरों को दोष देना बंद कर देता है और स्वयं को समझना प्रारंभ करता है तभी उसका आध्यात्मिक विकास प्रारंभ होता है। राजा जनक ने पूछा, क्या कोई ऐसा संकेत है जिससे मनुष्य समझ सके कि वह आध्यात्मिक रूप से विकसित हो रहा है? साधक बोले, हां राजन, जब तुम्हारी प्रतिक्रियाएं कम होने लगें, जब क्षमा करना सरल होने लगे, जब दूसरों की गलतियां तुम्हें उतना विचलित न करें, जब तुम्हारा सुख बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर न रहे और जब तुम्हारे भीतर करुणा बढ़ने लगे, तब समझो कि आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप के निकट पहुंच रही है। राजा जनक ने विनम्र होकर पूछा, अंततः विवाह और संबंधों का सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है? साधक बोले, राजन, संबंधों का सबसे बड़ा उद्देश्य है तुम्हें तुम्हारे वास्तविक स्वरूप तक पहुंचाना।
वे तुम्हें दिखाते हैं कि तुम्हारे भीतर अभी भी कहाँ क्रोध है, कहाँ भय है, कहाँ अहंकार है और कहाँ प्रेम की कमी है। यदि तुम सजगता के साथ संबंधों को जीते हो तो वही संबंध आत्मज्ञान का मार्ग बन सकते हैं। राजा जनक ने हाथ जोड़कर कहा, आज मुझे ध्यात हुआ कि कोई भी संबंध संयोग नहीं होता। हर आत्मा एक उद्देश्य लेकर हमारे जीवन में आती है और प्रत्येक अनुभव हमें स्वयं को जानने का अवसर देता है। साधक बोले, स्मरण रखो राजन, दूसरों को बदलने की अपेक्षा स्वयं को समझो, दोष देने की अपेक्षा सीखने का प्रयास करो और आसक्ति की अपेक्षा प्रेम को अपनाओ। तभी संबंध बंधन नहीं बल्कि मुक्ति का मार्ग बनेंगे। प्रिय दर्शकों, यदि इस ज्ञान ने आपके हृदय को स्पर्श किया हो तो अपने जीवन के संबंधों को एक नई दृष्टि से देखिए। संभव है कि जिन परिस्थितियों को आप बोझ समझते हैं वही आपकी आत्मा के विकास का सबसे बड़ा अवसर हों, क्योंकि जीवन में कोई भी मिलन व्यर्थ नहीं होता। हर संबंध एक शिक्षा है, हर अनुभव एक संदेश है और हर आत्मा अपनी यात्रा में ईश्वर की ओर बढ़ रही है। राजा जनक ने अत्यंत विनम्रता से पूछा, हे ज्ञानी, यदि आत्मा पूर्ण और शुद्ध है तो फिर वह कर्मों के बंधन में क्यों बंध जाती है? और यदि संबंध आत्मा के विकास का माध्यम है तो क्या पत्नी भी उस यात्रा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? साधक मुस्कुराए और बोले, राजन, आत्मा स्वयं कभी बंधती नहीं है, वह तो आकाश के समान निर्मल और स्वतंत्र है। बंधन मन का होता है जो स्वयं को शरीर और संसार से जोड़ लेता है। जब मनुष्य स्वयं को केवल शरीर मान लेता है तभी वह मेरा और तेरा के जाल में फंस जाता है। यहीं से कर्मों का चक्र प्रारंभ होता है। राजा जनक ने पूछा, तो क्या पत्नी, पति, परिवार और अन्य संबंध केवल मन के स्तर पर हैं? साधक बोले, राजन, संसार के सभी संबंध व्यवहारिक सत्य हैं, अंतिम सत्य नहीं। इनका सम्मान करना आवश्यक है क्योंकि ये जीवन की व्यवस्था का भाग है। परंतु यह भूल जाना कि हम केवल इन संबंधों तक सीमित नहीं हैं, यही अज्ञान है। जिस दिन मनुष्य यह समझ लेता है कि वह आत्मा है, उसी दिन उसके संबंधों में भय और अधिकार की भावना कम होने लगती है। राजा जनक ने पूछा, हे ज्ञानी, कई बार पति पत्नी एक दूसरे से अत्यधिक अपेक्षाएं रखते हैं, क्या यही दुख का कारण बनता है? साधक बोले, यो बात, हाँ राजन, अपेक्षा जितनी अधिक होती है दुख की संभावना उतनी ही बढ़ जाती है। अपेक्षा का अर्थ है दूसरा व्यक्ति मेरे अनुसार व्यवहार करे, किंतु प्रत्येक आत्मा अपनी यात्रा पर है। जिस प्रकार तुम अपने अनुभवों से सीख रहे हो उसी प्रकार दूसरा व्यक्ति भी सीख रहा है। जब प्रेम अपेक्षाओं से मुक्त हो जाता है तभी उसमें शांति का जन्म होता है। राजा जनक ने गंभीर होकर पूछा, यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन साथी से प्रेम करता है तो वह अपेक्षाएं कैसे छोड़ सकता है? साधक ने उत्तर दिया, राजन, अपेक्षा छोड़ने का अर्थ प्रेम छोड़ना नहीं है। अपेक्षा छोड़ने का अर्थ है दूसरे व्यक्ति को उसकी वास्तविकता के साथ स्वीकार करना। सच्चा प्रेम परिवर्तन की मांग नहीं करता बल्कि समझ विकसित करता है। वह कहता है, मैं तुम्हें वैसे ही स्वीकार करता हूं जैसे तुम हो और तुम्हारे विकास में सहयोग दूंगा। राजा जनक ने पूछा, क्या हर कठिन संबंध हमारे पिछले कर्मों का परिणाम होता है? साधक बोले, राजन, कई संबंध कर्मों का परिणाम होते हैं, परंतु उनका उद्देश्य केवल फल देना नहीं होता, वे तुम्हें जागृत करने आते हैं। कुछ लोग तुम्हारे जीवन में इसलिए आते हैं ताकि तुम क्षमा सीखो, कुछ इसलिए आते हैं ताकि तुम धैर्य सीखो, और कुछ इसलिए आते हैं ताकि तुम यह समझ सको कि तुम्हारी वास्तविक पहचान आत्मा है, न कि केवल संबंधों की भूमिका। राजा जनक बोले,